सिंधु घाटी सभ्यता युग, इंडस वैली सिविलाइजेशन एज। आज से लगभग 3500 वर्ष पहले भारत के पश्चिमोत्तर भाग में सिंधु नदी की घाटी में एक प्रागैतिहासिक मानव सभ्यता विकसित हुई थी, जो संभवतः विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। इस काल में लिखा गया कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, किंतु पुरातात्विक खुदाइयों से नगरों के जो भग्नावशेष और औजार, मृत भांड अर्थात मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, खिलौने, आभूषण आदि प्राप्त हुए हैं, उनसे विविध प्रकार की भौगोलिक जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सिंधु घाटी के अतिरिक्त संपूर्ण सिंध और बलूचिस्तान में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, उमरी, कालीबंगा, नाल, लोथल आदि स्थानों पर खुदाइयों से प्राचीन नगरों के भग्नावशेष पाए गए हैं, जो नगरीय सभ्यता के विकास को प्रमाणित करते हैं। इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा स्थान वर्तमान पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जनपद में सिंधु की सहायक रावी नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। साक्ष्यों के आधार पर ज्ञान। इन साक्ष्यों से यह विदित होता है कि सिंधु घाटी वासियों को भूगोल के विभिन्न आयामों का अच्छा ज्ञान था। इस संस्कृति के प्रमुख तत्वों में दुर्गीकृत नगर विन्यास, व्यवस्थित गृह योजना, भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग, चौड़ी तथा पक्की सड़कों एवं जल निकास के लिए पक्की नालियों की व्यवस्था, मृदभांड, कला, लिपि ज्ञान, बाट एवं माप प्रणाली का ज्ञान, सुव्यवस्थित सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। उस समय सिंधु घाटी तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में अनेक छोटे बड़े नगर स्थापित थे। निष्कर्ष। सिंधु सभ्यता काल में नगर अनेक सुविधाओं से संपन्न होते थे और व्यापारी, धनिक तथा शासक वर्ग के लोग नगरों में रहते थे। कृषि कार्य करने वाले कृषक गांवों में रहते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के व्यापारिक संबंध तत्कालीन सुमेर और फारस की खाड़ी के तटवर्ती नगरों के लोगों के साथ भी थे। हड़प्पा संस्कृति लगभग 1600 वर्षों तक जीवित रही और आर्यों के आगमन से पूर्व अज्ञात कारणों से हड़प्पा संस्कृति का पतन हो चुका था और इसी के साथ विकसित नगरीय सभ्यता का भी अवसान हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता का मानचित्र है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व फेस को दिखाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 फेस हैं। प्रथम फेस 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक है। सोथी सिसवल कल्चर येलो कलर में देखिए। सोथी सिसवल कल्चर के प्रमुख केंद्र कालीबंगन राजस्थान में, बनवाली हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा में, सोथी राजस्थान में, सिसवल हरियाणा में हैं। गुजरात के धौलावीरा, सुरकोटदा भी प्रमुख केंद्र हैं। कोट दीजी कल्चर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे पर विकसित हुई है। अमरी नाल कल्चर पाकिस्तान के कराची प्रांत में विकसित हुई है। ईसा पूर्व 3300 से 2600 के बीच कुछ कांस्य युगीन सभ्यता विकसित हुई है, जैसे जोधपुरा ज्ञानेश्वर कल्चर। यह पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित हुई है। अहर बनास कल्चर
यह अहर और बनास नदियों में दक्षिणी राजस्थान में विकसित हुई है। जोधपुरा ज्ञानेश्वर कल्चर और अहर बनास कल्चर दोनों कांस्य युगीन सभ्यता थी और यह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता का मैच्योर फेज 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच है। इस समय हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल मुख्य केंद्र थे। मोहनजोदाड़ो में बहुत बड़ा स्नानागार मिला है जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। धोलावीरा में जलाशय मिला है। सूरकोटदा जो गुजरात में है वह घोड़े का नाल मिला है। लोथल एक बंदरगाह था। रोपर भारत के पंजाब में स्थित है जबकि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। चित्रात्मक लिपि दाहिने से बाएं तरफ लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की यह लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मोहनजोदाड़ो का महान स्नानागार यह पक्की ईंटों का बना हुआ है। यह लाल रंग का दिखाई दे रहा है। धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर मोहनजोदाड़ो के लोग इसमें स्नान करने आते थे। धौलावीरा का परिष्कृत जलाशय जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो पक्की ईंटों की हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मोहर जिस पर नौका का चिन्ह बना हुआ है और नौका पर चिड़िया बैठी हुई है, यह दर्शाता है कि सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया और इजिप्ट के सभ्यता से व्यापार करते थे। एक मोहर में चित्रात्मक लिपि अंकित है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त माता देवी की मूर्ति, मदर गॉडेस की मूर्ति, ये दर्शाता है कि लोग देवी की पूजा करते थे।